अब एक लार्जर पिक्चर में ऑपोजिशन के का जो रोल कांग्रेस पार्टी का है उस पर एक दबाव सा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तो अब चुनावी जीत की हम हार जीत की बात कर चुके हैं, लेकिन वो मैटर तो करती है किसी भी पार्टी के लिए। आपको स्टेट्स राज्य जीतने पड़ते हैं, अपनी एक माहौल बनाकर रखना पड़ता है देश में, जो कांग्रेस फिलहाल नहीं कर पा रही। अब उसके ऊपर आम आदमी पार्टी भी आ गई और जहां जहां मौका दिखता है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है, वहां पर अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को खड़ा कर देते हैं। पंजाब इसका सबसे ताजा उदाहरण है। अब वो गुजरात पहुंच गए, वो हिमाचल भी आ रहे हैं। तो आपको खतरा है कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे स्टार्टअप से जो सिर्फ 10 साल पुरानी पार्टी है? देखिए, पार्टियां तो बहुत सारी बनी हैं और बिगड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी का जन्म 1984 में हुआ था। कांग्रेस 130 साल पुरानी पार्टी है, 130 ईयर ओल्ड पार्टी है। मैं हिमाचल में बहुत घुमा हूँ, मुझे तो कहीं यहाँ लगाने की फाइट दो पार्टी के अलावा किसी और के साथ है। इट इज़ अ कांग्रेस बीजेपी हेड टू हेड फाइट इन हिमाचल प्रदेश। बाकी राज्यों में लोग कोशिश कर रहे हैं, गोवा भी गए, बाकी यूपी में चुनाव लड़ाया, तो हर पार्टी को अधिकार है अपने जाकर चुनाव लड़ें, लेकिन अल्टीमेट जो है जनता जनार्दन है, पब्लिक विल डिसाइड किस पार्टी को एक्सेप्ट करना है, किसको रिजेक्ट करना है। जहाँ तक पंजाब की बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ पर हमारा जो परफॉर्मेंस था जितना हम सोचते थे उससे बहुत कम रहा। हमारी सरकार थी, आज हम सरकार में नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम लोगों ने मैदान छोड़ दिया। हम डटे हुए हैं, संगठन को दोबारा मजबूत करेंगे। चुनाव हर 5 साल में दोबारा आते हैं, हम फिर लड़ेंगे और फिर जीत के आएंगे। आखिर में आपसे जाते जाते पूछना जरूर मैं चाहता हूँ, ये बहुत सारे चुनाव छोड़ने देश की राजनीति को समझने वाले बड़े लोगों ने भी इस बात को कहा कि कांग्रेस पार्टी को किसी तरीके से अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा। अगर बीजेपी की इस इलेक्शन मशीन को हराना है, आप छोड़ दें बाकी उनकी विचारधारा को भी, वो कहते हैं उनकी इलेक्शन मशीनरी इतनी स्ट्रांग है, कांग्रेस पार्टी को कोई बहुत मजबूत विचारधारा का विकल्प देना पड़ेगा। वो है आपके पास? नहीं, विचारधारा हमारी बड़ी, अगर हम विचारधारा को हर 6 महीने बदलेंगे तो हम काय की पार्टी रह जाएंगे। हमारी विचारधारा वो है और वो रहेगी। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि इलेक्शन स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी और चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो हर पार्टी को लगातार समय के साथ बदलना चाहिए, और हम लोग भी बदल रहे हैं उसको। जो हमारा मशीनरी है उसको हम दोबारा ट्रेन कर कर एक ऐसा फाइटिंग फिट चैलेंजिंग पार्टी बनाएं ताकि हम चुनौती का सामना करके और चुनाव जीत सकें। अभी 2 साल के बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, अभी से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कैंडिडेट सिलेक्शन, इश्यूज़ क्या होंगे, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, क्योंकि ज़माना बदल रहा है बहुत जल्दी से। नौजवान लोग हैं आजकल, सोशल मीडिया, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। तो हम कैसे अपना जो हमारा इलेक्शन फाइटिंग हमारा जो एक अपैरेटस है उसको कैसे मजबूत करें, हम उस पर काम कर रहे हैं। और आप देखिए, अब खड़गे साहब की जो नई टीम बनेगी, नए समितियाँ बनेंगी, नए लोगों को मौका दिया जाएगा। और हमने उदयपुर में एक संकल्प लिया है कि 50% ऑफ ऑल पार्टी पोस्ट विल गो टू पीपल बिलो 50। 50 साल से कम उम्र के लोगों को 50% पद हम लोग देंगे। तो हमारा जो उदयपुर का संकल्प है वो बड़ा सोच समझ के हम लोगों ने बनाया है। और उसमें आप देखिएगा, जो नवीनतम हम लोग सोच रख सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, हर तबके को अपने से अट्रैक्ट कर सकते हैं, इलेक्शन मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, वो समय से पहले हम लोग तैयार कर कर उसको पब्लिक के सामने लेकर जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग और मजबूत होकर। उदयपुर चिंतन शिविर में जिस आप बात का जिक्र कर रहे हैं, 50 साल से कम उम्र के लोगों को उदय दिए जाएंगे, उसमें मुख्यमंत्री के पद भी शामिल है? पार्टी पद की बात की है, पार्टी पद की बात। चलें ठीक है, मुझे लगता है आपने ना कुछ कहते हुए बहुत कुछ कह दिया। सचिन पायलट जी, बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी पार्टी को इन चुनावों के लिए। अभी वोट पड़ने में बस बहुत कम वक्त बाकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।